बात उन दिनों की है जब बयानों की आंधियां चला करती थीं। कल्पनाओं के पत्ते ज़मीन पर गिरने से पहले आसमान तक उड़ आया करते थे। अखबारों और चैनलों की सुर्खियों का मोटापा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबे छात्रों की बारीक नज़रों से भी ओझल हो चुका था। नमस्कार दोस्तों, इस महामारी की बात मत करना। जितने भी वीडियो में मैंने इस महामारी की बात शुरुआत में करी है, आप सब ने वो वीडियो तो देखी ही नहीं है, क्योंकि अब इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। चाहे देश में 80,000 केस आ जाएं, चाहे देश में 1,00,000 केस आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क जनता को तब पड़ेगा जब उनके पैरों पे बेड़ियां लगेंगी। पोस्ट कोविड का असर धीरे धीरे देखना शुरू हो गया है। छोटे मोटे उद्योग धीरे धीरे अब बंद होते जा रहे हैं, या फिर मार्केट में रोना लगा हुआ है कि जन्माष्टमी भी चली गई, आपकी राखी भी चली गई, लेकिन जनता आपके दरवाजे में आ ही नहीं रहा है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि नोटबंदी में सिर्फ पुराने नोट बंद हुए थे, यहाँ पर तो नए नोट भी लोगों के पास नहीं हैं। एक हमने बजट नाम का शब्द भी सुना था, आप सब ने भी सुना होगा। टीवी के न्यूज़ में फ्लैश में आया भी करता था। न्यूज़ एंकर आके चिल्ला चिल्ला के कह के फिर चला जाता था। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आके चले गए, ऐसे ही वो भी आके चला गया। जनता जहाँ थी वहीं पर है और वहीं पर रहेगी। ये सिचुएशन ऐसा ही लग रहा है। न्यूज़ एंकर तो सिर्फ स्टूडियो में बैठकर न्यूज़ बनाने लग गए हैं। जनता के ऊपर क्या आप बीत रही है उसके बारे में कोई नहीं जानना चाहता है। न्यूज़ एंकर अगर बाहर निकलेंगे तो उनको गर्मी भी तो लग सकती है, इसके बारे में भी हम सबको सोचना चाहिए। लेकिन आजकल तो अगर आप किसी के बारे में बोल दें तो आपको भी देश से परदेसी बनाया जा सकता है, जिसका आजकल ट्रेंड चल रहा है, आप समझ सकते होंगे। मुझे इस वाक्य से एक केस याद आया कि कुलभूषण जाधव का, जिसके बारे में हम सब ने खूब सुना था, खूब हम सबको बताया जा रहा था, हम सब उनको बचाने में लगे हुए थे। लेकिन अब शायद उनकी परछाई ही चल रही हो, या फिर उनका ऐसा लग रहा है कि उनको एक बार पॉज का बटन दबा दिया गया हो, अब उनको रोक दिया गया है। वो आए नहीं आए इसका किसी को कुछ नहीं मालूम। अब तो देश में जनता सिर्फ ताली बजाने में और थाली बजाने में व्यस्त है। घर पे बैठिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए, क्योंकि मोबाइल में भी आप गेम नहीं खेल सकते हैं। गेम भी अब वो चली गई है, क्योंकि वो चाइना से आती थी, या फिर चाइना वालों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। वैसे तो चाइना वालों ने और बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, बैंकों में भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। हो सकता है आपको पीएमसी की तरह दूसरे बैंकों में भी 1 साल बाद तक लाइन में लगे रहना पड़ सकता है। इसके बारे में भी समय मिले तो ज़रूर सोचना, क्योंकि जब आपने 5 मिनट मिलाकर थाली बजाई थी तब तो आपको समय मिला था। थोड़ा सा हो सकता है इसके लिए भी आपके पास समय मिल जाए। एक जीडीपी नामक प्राणी को तो आप कई सालों से सुनते आ रहे होंगे, कई सालों से उसकी तारीफ हो रही थी। कभी वो 10% होगा, कभी 7.5% होगा, कभी हम देश के अव्वल स्थान पर आएंगे। लेकिन वो प्राणी पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी लग गई है, मुझे ऐसा लगता है शायद उसको भी कोरोना हो गया है। उसके कारण वो भी नीचे चली गई है गड्ढे में, वो भी बड़े अंदर चली गई है। अब उसको कैसे निकालना है, उसके बारे में क्या बोलना है, अभी तो सबके मुंह में मास्क लगा हुआ है और उससे आवाज़ बाहर आती नहीं है। आप सब समझते हैं, क्योंकि अगर उससे मास्क हटाएंगे तो कोरोना अंदर जा सकता है। बड़े बड़े लोग बड़े सेफ्टी से आजकल चल रहे हैं, दूसरों को मास्क लगाने के लिए बोलते हैं लेकिन खुद मास्क नहीं लगाते हैं, दूसरों का चालान काटते हैं। जनता जो भूखी प्यासी बैठी है उनके चालान कटते हैं, लेकिन जिनके जेब भरे पड़े हैं उनका कुछ नहीं होता है। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि एक नज़र इस पर भी डालना चाहिए, क्या पता आपकी आंखें 2 के बदले 4 भी हो जाएं। चलिए देखते हैं। 4 दिसंबर 2016 को पीयूष गोयल का ट्वीट है कि नोटबंदी का असर जीडीपी के ग्रोथ में दिखेगा। अगले दिन फिर ट्वीट करते हैं कि नोटबंदी से नकदी लेन देन बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी। 2017-18 की तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% हो गई थी। तब पीयूष गोयल ने ट्वीट किया था कि इंडिया ऑन फास्ट ट्रैक,
2018-19 की पहली तिमाही में जीडीपी 8.2% हो गई थी। पीयूष गोयल ने हैशटैग लगाया था न्यू इंडिया न्यू मोमेंटम। 1 सितंबर 2018 अंग्रेजी के इस ट्वीट में कहा गया है कि एलिफेंट स्टार्ट्स रनिंग, Q1 GDP growth soars to 9 क्वार्टर हाई ऑफ 8.2%, यानी हाथी ने दौड़ना शुरू कर दिया है। 1 फरवरी 2019 को बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जाने लगा है। 1 फरवरी 2020 को बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जो ट्रेंड है उन्हें देखते हुए हमने वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी की अनुमानित नॉमिनल ग्रोथ 10% आंकी है। 28 दिन बाद कहती हैं तीसरे क्वार्टर की 4.7% की विकास दर का मतलब है कि इकोनॉमी में दम है। हम वापस युग्मित संख्या अर्थात डबल डिजिट का ग्रोथ पालेंगे। लेकिन इन चुप्पियों के पीछे की बात समझ नहीं आ रही है। हम समझते हैं कि राष्ट्रभक्ति के सामने रोजगार का मुद्दा चिनिया बादाम का मुद्दा है, जिसे लोग आधा खाते हैं आधा गिरा देते हैं। अब जीडीपी नामक प्राणी किस तरीके से नीचे गया, क्यों नीचे गया, कौन इसको नीचे लेके गया, या फिर इसको ऊपर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं पर बंदी कर देते हैं। अगर आपको कुछ ठीक लगा हो, लोगों तक इस बात को पहुंचाना हो, तो इसको शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।